जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। देखिए गाइज, आज की ये है हमारी किताब और हम इसमें निर्जला एकादशी व्रत इस प्रकार से हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गीता जी का पाठ कर लेंगे, उसके बाद हम निर्जला एकादशी का पाठ करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। देखिए भक्तजनों, निर्जला एकादशी पर जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। एकादशी व्रत महात्मा श्री भीमसेन जी बोले, आप सबसे पहले गाइज आप हाथ में पुष्प ले लें और थोड़े से तिल ले लें। देखिए गाइज, ये कुछ इस प्रकार से आप थोड़े तिल लेंगे। देखिए आप कुछ इस प्रकार से थोड़े तिल और पुष्प अपने हाथ में ले लेंगे। श्री भीमसेन जी बोले कि हे पिता, मैं भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन दान व्रत करते हैं। मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को भी मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस दिन व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि नर को बुरा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पिता, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं इस दिन भूखा नहीं रह सकता। एक समय भी मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में अग्नि का वास है। यदि मैं प्रयत्न भी करूं तब भी मैं उपवास नहीं कर सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े ऋषि और महर्षियों ने बताया है कि शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक जाने से थरथर कांपने लगते हैं। वे लता की तरह कांपने लगते हैं। वे बोले कि हे पिता, मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे तो व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा ही व्रत बतलाएं कि जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो। इस पर श्री व्यास जी बोले कि भीमसेन, कृपा और कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम निर्जला है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत करने से स्नान और आचमन में जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 3 मासे से जल अधिक नहीं लेना। इस आचमन में शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर होता है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के भयानक यमदूत नहीं सताते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत आते हैं और स्वर्ग को भी मान ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। यतः पूर्व इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए रहना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसमें विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन व्रत को दोपहर में स्नान कर तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि और उसका फल तो वर्णन भी नहीं हो सकता। निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहते हैं। ब्राह्मण, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरुदेव से द्वेष करने वाले,
असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते। पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है कि उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए, एक दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्टान आदि देना चाहिए, निर्जला के दिन अन्न वस्त्र छत्र और अपान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ते सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। देखिए भक्तों, इस प्रकार हमें एकादशी माता की कहानी को पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमें एकादशी माता की आरती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने दिन को निकालना चाहिए। पूरे दिन हम अधिक से अधिक मंत्र जाप और पूजा अर्चना करें और शाम के रात्रि के समय हम जागरण करें। निर्जला एकादशी पर वैसे तो सभी एकादशियों पर महत्व होता है जागरण का, और निर्जला एकादशी पर जागरण अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और कथा कहने के बाद हम इन फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे कुछ इस प्रकार से और भगवान से प्रार्थना करेंगे। बोलो एकादशी माता की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, बोल निर्जला एकादशी की जय। और भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।